नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर्नाटक चुनाव की करते हैं, क्योंकि कर्नाटक चुनाव जिस दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा है, तय मानिए कि जैसे साउथ का वो गेटवे है, उसी तरीके से इस बार का कर्नाटक का चुनाव का परिणाम 2024 के लोकसभा चुनाव का गेटवे है। इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इतने महत्वपूर्ण चुनाव के बावजूद भी बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं 2014 से, विधानसभा चुनाव में भी वो ताबड़तोड़ प्रचार करते हैं। अभी तक तो उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि विधानसभा चुनाव में वो इस तरीके से प्रचार अभियान करते हैं जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। 2015 के बिहार विधानसभा में तो 50 से अधिक सभाएं उन्होंने की थी। मतलब इस तरीके से चुनाव को वो लेते हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव में अभी तक इनकी एंट्री नहीं हुई है। 10 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख प्रचार अभियान का अंतिम दिन है। जो शेड्यूल अभी बना है वो शेड्यूल है कि 29 अप्रैल को वो कर्नाटक जाएंगे, कर्नाटक में सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 3 तारीख को, मतलब अभी तक सिर्फ 2 दिन का कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बना है कर्नाटक विधानसभा को लेकर। हाँ, अमित शाह जरूर वहाँ डटे हुए हैं, 3 दिन का कार्यक्रम उनका, आज आखिरी दिन है। लेकिन प्रचार अभियान को देखिए तो अमित शाह भी हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं आरक्षण, मुसलमानों को बाहर करिए, मतलब इससे बाहर नहीं निकल रहा है। वो 5 वर्षों में आपने कर्नाटक की जनता के डेवलपमेंट के लिए क्या आपने किया, इस पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। हाँ, 40% वाले मामले में जो जरूर कह रहे हैं कि आपके पास साक्ष्य है तो चले जाइए कोर्ट, जो बात है। लेकिन इन सब से इतर जो महत्वपूर्ण बात है, कर्नाटक को लेकर एक कुछ ऐसी जानकारी है जो जानकारी आप तक पहुंचनी जरूरी है। बीजेपी को कभी भी कर्नाटक में बहुमत नहीं आया है। 2004 से बीजेपी की स्थिति वहाँ नेता प्रतिपक्ष के रूप में स्थापित हुआ और उसके बाद 2004 में 79 सीट, मतलब 79 सीट उन्हें मिला और सरकार में जेडीएस के साथ वो सरकार भी बनाए। 2008 के चुनाव में वो अकेले बड़ी बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन 110 सीट के साथ सरकार में आए वो। 2013 में ये सीटें घटकर 40 हो गई और 2018 में फिर 104 सीटें जीतकर शुरुआती दिनों में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार रही, फिर ये अपनी सरकार उन्होंने बनाई। देखिए, कर्नाटक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर उस पर आप गौर करिएगा तो अतिवादी को कर्नाटक ने कभी स्वीकार नहीं किया है। 2008 से 13 के बीच जब ये कर्नाटक में फुल फ्लेजेड सरकार के रूप में ये रहे, तो वहाँ पर ईसाइयों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया गया संघ के द्वारा, काफ़ी हत्याएं भी हुई और उसका रिएक्शन ये हुआ कि 2013 के चुनाव में ये 40 पर आकर सिमट गए। इस बार भी मुसलमानों को लेकर कुछ इसी अंदाज में ये राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे क्या परिणाम होगा कहना मुश्किल है, लेकिन इस अतिवादी चीज़ों को कर्नाटक दरकिनार कभी भी स्वीकार नहीं करता है। कई रिकॉर्ड हैं इस तरीके के, क्योंकि कर्नाटक का जो बेस, इकोनॉमिक बेस है, वो बेस है बेंगलुरु। और बेंगलुरु में जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, आईटी सेक्टर के जो लोग हैं, जब से ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव चलना शुरू हुआ है, काफ़ी बड़ी संख्या में बेंगलुरु की कंपनी तमिलनाडु शिफ्ट हो गई है। और ये स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले समय में बेंगलुरु आईटी हब नहीं रहेगा, ये साफ दिख रहा है। इससे वहाँ के जो व्यापारी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और नाराज भी हैं बीजेपी से। एक वो वजह है। दूसरी वजह है कि लिंगायत को लेकर इन्होंने इतना ज़्यादा प्रयोग किया है, इतना ज़्यादा प्रयोग किया है, जो इनका बेस वोट था वो बेस वोट इनका नाराज है। कई पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं। अच्छा, जिस तरीके का अमित शाह वहाँ प्रयोग किए हैं कि पुराने जितने स्टार वार थे सबको टिकट उन्होंने काट दिया है। ऐसा नहीं कि परिवारवाद को उन्होंने नज़रअंदाज किया। येदियुरप्पा का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है, इसलिए कहने को उन्होंने कहा कि हम परिवारवाद की वजह से टिकट काटे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है। वहाँ उनका भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उनका ये रहा है। एक और खेल चल रहा है कि जेडीएस को, बीजेपी भी चाहती है कि जेडीएस इतना सीट जीत ले कि
कांग्रेस को बहुमत नहीं हो। अब लड़ाई इस बात को लेकर शुरू हो गई है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं है। देखिए आगे आगे होता है क्या, देखिए इतना तय है कि कर्नाटक का चुनाव परिणाम जो भी हो, अगर बीजेपी की हार होती है और कांग्रेस अपने बल पर सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो इतना तय मानिए कि 2024 का चुनाव मुश्किल होगा मोदी के लिए, ये भी तय है।